इसमें बताइएगा स्पीडी पेज नंबर 10। त्योहार उत्सव और मेला है और जीआई टैग है। बताइएगा दिव्य कला मेला किस राज्य में लगता है? भुवनेश्वर उड़ीसा। बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में? बेहदीन खलम में आ रही है मेघालय में। रज महोत्सव उड़ीसा। यात्रा रज रज गद उत्सव दूसरा जगह है। बताइएगा मकर विलक्कू उत्सव केरल। यात्रा उड़ीसा था ना। मकर विलक्कू हो गया। अट्टुकल पोंगल उत्सव नहीं सर, केवल पोंगल बोलेगा तब तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल बोलेगा तो केरल में। अंबुबाची मेला असम। अंबुबाची हो गया असम। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव लद्दाख। सागा दावा उत्सव सिक्किम। खोग जोम दिवस मणिपुर। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा। गणगौर उत्सव गणगौर राजस्थान। खुबानी खिलना महोत्सव हाँ ना लद्दाख। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख। फुलदेई उत्तराखंड। पोइला बैसाख उत्सव पोइला दूसरा देश मनाया जाता है बांग्लादेश। काल बैसाखी वो तो पश्चिम बंगाल उतरती है हवा का जाता है। अब बताइए तवी महोत्सव हाँ तवा नदी है ना तवी जम्मू कश्मीर। चापचरकूट त्योहार मिजोरम। पर्पल उत्सव राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली मनाया जाता है। पर्पल उत्सव। केला उत्सव मध्य प्रदेश बुरहानपुर। नागी पक्षी महोत्सव जमुई बिहार। चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा। हाँ। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। सूरज कुंड शिल्प मेला 37वां फरीदाबाद हरियाणा। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ऊंट बीकानेर राजस्थान। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान। मोनलम चेनमो महोत्सव खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ था? लद्दाख। तो गया मोनलम चेनमो महोत्सव लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तमिलनाडु। पतंग महोत्सव आपका गुजरात है। जल्लीकट्टे प्रतियोगिता तमिलनाडु। पाके पागा हॉर्नबिल उत्सव हॉर्नबिल बोलेगा तब बोलेंगे हम नागालैंड। अब पाके वो आपका अरुणाचल प्रदेश में अभ्यारण्य है उसी याद रखिए। पाके पागा हॉर्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल। हाँ हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड।
साओ जो जाओ उत्सव, साओ जो आओ गोवा, साओ जो आओ उड़ीसा। अब बताइएगा साओ जो आओ, गोवा। हाँ? नहीं, साओ जो आओ है उत्सव गोवा। जाओ और आओ मतलब गोवा, उसमें एक बताने का तरीका है। मारमा गोवा, गोवा में है। चलिए अपना अपना तरीका याद करेंगे, जैसे याद कीजिए। जीआई टैग है, बताइएगा सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। नहीं, तमिलनाडु को। तमिलनाडु में ना? हाँ, तमिलनाडु को। इतना तो नहीं मालूम है ना, उतना कहाँ है। 16 हुआ है सर। 16-17 हो जाता नहीं। रामसर साइड में तमिलनाडु में है। तिरंगा बर्फी बताइए जीआई टैग। तिरंगा बर्फी जीआई टैग। तिरंगा बर्फी है। बनारस। जीआई टैग क्या है? उसका प्रोत्साहन करने के लिए, उसका विकास हो गया, वहाँ के क्षेत्र में उसका उत्पादन जो शोर पे हुआ, दूसरा जगह उसका मांग हो, लोग ना जान रहा था उसका जाने लोग। और वहाँ चीज को प्रचलित हो गया होगा। जैसे मान लो कोई भी जगह से कोई चीज प्रचलित होता है ना, उसको जैसे मान लो वही क्षेत्र में प्रचलित है, तो उसको पूरा देश अयोध्या के राम को लड्डू को भी मिला है। चलिए अरे ये तो मजाक में मिल गया सर। ढेकनाल मांझी लड्डू वाला बताइए। ढेकनाल मांझी जो है मिठाई है किस राज्य में? उड़ीसा। मोनपा हैंडमेड कागज बताइएगा। मोनपा हैंडमेड, मोनपा एक अथी है, जनजाति भी है अरुणाचल प्रदेश में। कच्ची खजूर गुजरात। हनुमानगढ़ी का लड्डू उत्तर प्रदेश। सिमली पाल काई चटनी, सिंपली पाल ऐसे उड़ीसा। ऐसे था कि लेकिन मंदिर बना ना, तो जानबूझ के इसके पीछे कुछ कारण चलो नहीं याद तो छोड़ो। कल हम लोग को याद रखना है निर्धन वाला, मरे वाला तो याद रखना नहीं है। पेज नंबर याद रखना 12। पुस्तक प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, पेज नंबर 12। हाँ गजब तो लोग करे लगा ना। कितना लगे? 160 ना हो। स्तनधारी में बताइएगा कितने हृदय में कोष्ठक होते हैं? 4 गो। धोवन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साइकिल की गति दुगनी करने पर गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। बताइए अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। पपीता किस प्रकार का फूल है? उभयलिंगी या एकलिंगी? पपीता और सरसों उभयलिंगी पुष्प है। उड़द भी आपका उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब दोनों पाया जाता है उसमें। उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंग पाया जाना, और एकलिंगी का मतलब स्पेशल एक लिंग पाया जाना। हाँ हाँ सर, सरसों उड़द ये सब आपका उभयलिंगी है, जिसको द्विलिंगी कह सकते हैं। हाँ द्विलिंगी। ये हो गया तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब हो गया। तो देख लो हमरा यहाँ पे ले लिया हम जाना। हम याद कर इसको पापा ये होते हैं, इसके नाम एक लिंगी है, तो हो सकता है यहाँ पे। मोबाइल में भी सर्च मारा था बच्चा। तो देख लो यहाँ पे सरसों याद रखिए, सरसों गुड़हल ये सब का द्विलिंगी है। देख लो। 11 संख्या। हाँ खीरा खरकी तरबूज ये सब जानी थी। चलिए अब बताइएगा कि एवोगाड्रो संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? A0।
एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? न्यूरॉन्स के नहीं ना, सेंटीमीटर में होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अधिकांश सरीसृपों में कितने हृदय होते हैं? कितने कक्ष वाला? सरीसृप में 3 चैम्बर होना चाहिए। 3 होता है। अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? वो तो भोजन को जनन बोल रहे हैं, अमीबा में जनन की विधि विखंडन। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? छठे आवर्त में वही हो जाएगा, कितना है? 36 हो जाएगा। 32। 36। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन और किसके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं? जब जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो किसका ऑक्साइड प्राप्त होगा? कौन है? बंद करो। क्या बैठिए सर, पहले वही बतिया लीजिए। सबसे बड़ी बात है क्लास में जब टाइम से सर सेटो मारना है सर, जल्दी खत्म करना है। बताइए बड़ी जी का इकाई बताइए। मात्रा का? हाँ तो इकाई का मतलब मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में क्या कौन सी स्थिति होती है? कौन सी स्थिति? हम ऊर्जा नहीं पूछ रहे हैं, भारहीनता हो जाती है। और स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण। सब पूछा नहीं तो ग्रुप डी के सेट में पूछा नहीं लगातार था। घर्षण द्वारा किया गया कार्य में क्या नहीं होता है? मतलब घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या ठीक होता है? माने बेकिंग सोडा घोल लेने से पेट की अम्लता को दूर किया जाता है। एसिडिटी वही अम्लता गैस बन। हाँ इनो कहा रहता है वही टाइप होता है ना, छारे ना है नहीं, दोनों यूज हो जाता है। चलिए बताइए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। वही केडब्ल्यू विद्युत ऊर्जा की इकाई वही ना है, हम लोग मापते हैं तो वही हुआ ना, हम नहीं बोला हुआ। बताइएगा Al2O3 कैसा, माने इसको किस क्या बोलेंगे हम? उभयधर्मी ऑक्साइड। हाँ Al2O3। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। एल्युमिनियम सल्फेट ठीक। Al2SO4 के होल थ्राइज। हाँ होल थ्राइज 3। पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12। 1 किलोवाट बराबर कितना? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 36 लाख जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान कल नहीं परसों हुआ 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन के कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? जैसे कोयला वोयला लकड़ी उकड़ी के जलाएंगे तो कौन सा गैस का ऑक्साइड प्राप्त होगा? एक तो हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी में पाया जाता है। हाँ पहिया द्वारा तय की दूरी। गायरोस्कोप तो घूमते हुए वस्तु का इस्तेमाल दूरी मापा जाता है। वही तो पहिए द्वारा तय की दूरी। हाँ
लगा ना भाई आजकल और भी बहुत जल्दी खराब हो रहा है तो गाड़ी में सब डुप्लीकेट माल रहा है मीटर लगा भाई चकवा बताइएगा फिरोजपुर का दूसरा नाम पेशावर। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन से। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? चित्रकारी से। यंग गर्ल्स के किसकी कृति है? यंग गर्ल्स माने जवान लड़की अमृता शेरगिल का है। पन्नालाल घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? बांसुरी। संविधान सभा में महिला की संख्या 15। अनुसूचित जाति की संख्या 33 गो। संविधान सभा है हाँ वही अनुसूचित जाति में सब आ जाता है लमसम में। हाँ 33 हाँ संविधान सभा बोल ना संविधान सभा बोल अभी तो हाँ अभी हो जाएगा ना। एसटी कम है 47 गो होगा और 84 गो हो गया वो आपका एसी है 47 84 4 गुना 4 गुना 8 है। बताइएगा विश्व में एक नया क्वेश्चन बताइएगा विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन कहाँ हुआ था? राजनीतिक दल का हाँ ब्रिटेन में। ठीक है नाम बताइए इस दल का नाम। तो वहाँ दल है हाँ गीट और एरबिक है पहल का जो राजनीतिक दल था। भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। लोकसभा को पहले किस नाम से जानते थे? लोकसभा को पहले बता रहे हैं विधान परिषद राज्य विधान केंद्र विधान परिषद हाउस ऑफ पीपल्स। इसका हिंदी हम ना जानते हैं सर यही बस यही इतने जानते हैं। हाँ जनता सदन बोल सकते सीधा सीधा। यह नाम कब दिया गया? सोचिए सर बताइए। केंद्रीय विधान परिषद नहीं सर कहाँ से केंद्रीय विधान परिषद हो जाएगा? विधान परिषद अलग हो जाता है सर। विधान परिषद आता है ये इधर जाता है बुजुर्गों का सदन राज्यसभा हो जाता है। राज्यसभा के पहले हाँ उसका उच्च सदन में होता है उसको नहीं बता नहीं दिले नहीं आता। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी। जिला कलेक्टर पद हाँ स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक पहले क्वेश्चन आगे कहाँ स्वतंत्र के हैं? स्वराज पार्टी के तो ये मोतीलाल नेहरू और चैतन्य दास कर ले। स्वतंत्र पार्टी हाँ स्वतंत्र पार्टी जो भारतीय वाइस है हाँ हो भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। याद न हो 1954 में इसका नाम बदला गया है। 1954 से पहले इसको हाउस ऑफ पीपल्स कहलाता था। 1954 के बाद से इसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जिला कलेक्टर पद कब बनाया गया? 1772। कर्नवालिस कहाँ पे? ये सबसे पहले ही बनाया था 1772 में। कर्नवालिस कहाँ है? 1786। वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। बक्सर विद्रोह कब हुआ था? हम बक्सर का युद्ध नहीं पूछ रहे हैं बक्सर विद्रोह पूछ रहे हैं। ये हुआ था चीन में 1900 ईस्वी में। हाँ बक्सर नहीं बॉक्सर ना बक्सर थोड़ी है। प्रकृति की ओर वापस जाओ का नारा वो तो भारत आर्य समाज तो वेदों के लौटे दिया था। रूसो दिया है। प्रकृति की ओर लौटो। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। मेखला चादर किस राज्य का पोशाक है? असम। सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु मामलापुरम में। नेपाल का नया संविधान कब बना था? 2015। कब लोकतंत्र स्थापित हुआ था?
2008 में। पहले क्या था राज का? नया संविधान सबसे नया क्रोएशिया का है। क्रोएशिया का नया संविधान लागू हुआ 2019 में। क्रोएशिया क्रोएशिया तो कुछ अच्छी बना है कुछ ओकरा। संविधान में सबसे नया सबसे नया देश तो ही है वो। देश नहीं संविधान लागू किया। ना हम ऐसे नॉलेज नहीं है, ऐसे देख लिया। नेपाल के ओकरा से पहले संविधान कब बना था? 2008 में स्वतंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ था, थोड़ा सा बनाया था, ढंग से नहीं बनाया था, फिर 2015 में बढ़िया से बनाया। 1951 राजतंत्र था, फिर कैसे नहीं चल जाएगा। 240 साल के पुराना राजतंत्र, 240 साल का पुराना। अभी बीटीबीसी का बुक क्या है कि 240 साल पुराना जो है ना, उसका राजतंत्र खत्म होता है 2008 में, तो फिर 1951 में कैसे देगा? देता होगा कुछ होगा। लोकतंत्र में संविधान नहीं चले, सारा लोकतंत्र की बात पूछा जाए। बोले कि नेपाल में लोकतांत्रिक संविधान का पहला गठन कब किया गया? संविधान तो इसे हमेशा कोई भी रख सकता है। तो संविधान रहेगा तो राजतंत्र नहीं रहेगा सर? नहीं सर, सब संविधान रहेगा तो राजतंत्र नहीं रहेगा। उत्तर कोरिया में है। हाँ, तो वहाँ पे लोकतंत्र है? नहीं होगा वहाँ राजा के अनुसार कौन बात है? नहीं सर। 11 अप्रैल 1951 चीन में आप इंग्लैंड में आपका संविधान है? राजतंत्र में सर संविधान नहीं है। संविधान परिवार से रहेगा राजतंत्र राजा के नाम दिले, राजा त्रिभुवन ने लागू किया था। ये राजतंत्र की बात। खैर, हम जो जहाँ तक समझते हो हिसाब से हम बताए। बताइएगा, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा था? गुरु नानक की जीवनी उसके बाद बोला गुरु अंगद। लप के बैठा ला तू। हाँ, भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। भारत में लोकपाल लोगो का डिजाइन किसने किया था? माने लोकपाल का लोगो होता ना, उसका प्रशांत मिश्रा तैयार किया था। भारत के पहले पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? 1953। पहले अध्यक्ष बताइए प्रथम पिछड़ा आयोग के। काका कालेलकर। वो आपका बीजी खरे जो था ना, उस समय आपका वो 2002 या 2004 में चाहे थी, झंडा वाला थी किया था। फजल अली थे उनकी। बीजी खरे में कहाँ पे हुआ था? झंडा 2002 और 2004 में किए थे बीजी खरे। गिरी और उसके गाँव पटेल को भी उसके बाद में सौंपा गया था। गोल गुम्बद किस शताब्दी में बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में। बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह। बेरिंग जसंधि किस देश को अलग कर, माने किस क्षेत्र को अलग करता है, या किस देश को? अलास्का और रूस को अलग करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य? टेक्सास। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य? कर्नाटक। बुद्ध के उपदेश का वर्णन किसमें मिलता है? जातक में। कहा वो तो पूर्व जन्म उनकी कहानी मिलता है, जीवनी मिलता है। सूत पिटक मिलता है। बुद्ध का उपदेश सूत पिटक में। कौन सी जनजाति दीपावली? हाँ, त्रिपिटक में आता है सूत विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में नियम और धार्मिक उपदेशों का संग्रह होता है ना, आपका अभिधम पिटक में होता है। बताइए, किस कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? थारू जनजाति। जिम कार्बेट का पुराना नाम? हैली नेशनल। हाजोंग जनजाति किस राज्य में? हाँ, मिजोरम। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र का नाम? पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। मैत्री की स्थापना कब किया गया था? 1983 का। 1983-84 में दक्षिणी गंगोत्री,
मैत्री हो गया आपका 1989 में और 2012 में हो गया आपका भारती। ऑपरेशन बारबोसा कब लागू किया गया था? जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना था, तो कब? 1941 में। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार? चीन। मुसोलिनी ने इथियोपिया पर आक्रमण कब किया था? 1935 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। हिटलर का विस्तारवादी नीति का पहला शिकार? ऑस्ट्रिया। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटेनिया। शनि का हो गया टाइटन, अरुण का हो गया टिट्रॉन और वरुण का हो गया टिट्रॉन, अरुण का हो गया टाइटेनिया। ब्लू मून क्या होता है? 1 वर्ष में 2 बार, 1 महीना में। 1 महीना में जब 2 बार निकलता है, पूर्णिमा होता है, तो दूसरी पूर्णिमा को कहते हैं ब्लू मून। सुपर मून क्या होता है? साल में लेकिन 2 पूर्णिमा डबल में लगता है उसको। जब नजदीक आ जाता है तो 14% एक्स्ट्रा चमकीला और 7% एक्स्ट्रा बड़ा दिखाई देता है। अभी लगा ब्लू मून। हाँ, एक बार हुआ था। बताइएगा, पंजाब हिमालय किसके बीच में है? पंजाब सतलज और सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय की लंबाई बता दीजिए। 560। कुमाई हिमालय की लंबाई बता दीजिए। 320 सबसे छोटा। नेपाल हिमालय की लंबाई बताइए। 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर। किसने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? टी.आर. होम्स। लास्ट है सर, वो एंटी ग्रुप डी वाला पहले पूछा रहा, पहला पेस्ट ये लास्ट सेट है, एक्स्ट्रा देता है जो। हाँ, नेपाल में है, याद रखिए। हाँ, 800 सिर्फ। पहिलका प से पंजाब, पन से 560। कुमायूं ऐसु लिखे में सब छोटा लगता है, तो 320। नेपाल है 800 और 720 हो जाता है असम हिमालय। हाँ, नहीं, पहले नेपाल, असम, पंजाब और तब कुमायूं। सबसे छोटा। हाँ, सबसे बड़ा नेपाल है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल बताइए। सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26। मोपला विद्रोह 1921। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922। इलाहाबाद में सिविल रात के हुआ था, तो ले भी सकता है, न भी ले सकता है। सिविल सेवा बताइएगा, भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत कब हुआ था और कहां से? 1922 इलाहाबाद। हाँ, विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ शुरू हुआ था 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। श्रद्धानंद 1926 में मर गए थे कब? 1925। श्रद्धानंद गुरु थे लगता है कि इनका सरस्वती, दयानंद सरस्वती के साथ, दयानंद सरस्वती के साथ गुरु जी होंगे शायद। शायद कंफर्मेशन नहीं है, मगर हमको लगता है शायद, देख लीजिएगा। बताइए, लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन आया? लॉर्ड इरविन। कार्यकाल सब बातें बोले क्या था, इसी का जो फसले हमेशा 1926 1931 बार बार बोलते हैं।
साइमन कमीशन का नियुक्ति 1927। भारत आगमन साइमन कमीशन का 1928। और रिपोर्ट पेश किया 1930। दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929। कितना दिन के आमरण, दो थे, तीनों नहीं, दो। कितने दिन के आमरण अनशन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है? 64 दिन। 58 दिन में था राम लल्लू। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया था? 1929 में। 64 दिन में मर जाना का मतलब है कि परूर अगर खाना खाते तो जिंदा रहते ना। 64 दिन अनशन का मतलब सब पानी नहीं, सब गलत बात है। हाँ सर, जब वाले आप उल्टा समझ भी करते हैं सर। पहले क्या था ऐसा भूख रह सकता था अभी। तो 22 दिन तक लगा, रह सकते, ऐसा थोड़ी है। छोड़िए वो सब, अब वो सब छेड़छाड़ मत कीजिए, तो रह दीजिए। जब पूछना भी है उसमें अति भी करना है तो छोड़ दीजिए इसको। पहला सब बताइए, स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। बताइएगा कि इसके बाद महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरुद्ध में कब गिरफ्तार कर लिया जाता है? 1930 में 5 मई को। अप्रैल में वो किए थे और 5 मई को गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, कब छोड़ दिया जाता है उनको? 25 जनवरी 1931 को बिना शर्त को रिहा कर दिया जाता है। बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन बनने में कितना वर्ष लगा था? 17 वर्ष। उद्घाटन कब हुआ था? तो संसद भवन का 1927 में है सर। 1931 में हुआ था। बताइएगा राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर था। अब बताइएगा इरविन के बाद कौन आया? वेलिंगटन। 1931 से 1936 कार्यकाल इसका है। बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया? डेट के साथ ही सब याद रखें। 16 अगस्त 1932 को। दोबारा बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 3 जनवरी 1932 को। 34 में से अंतिम से समाप्त हो जाता है। पूना समझौता डेट के साथ 24 सितंबर 1932। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934। बंगाल में भयंकर अकाल कब आया था? 1943। भारत में भी भयंकर अकाल देता है 1934 में। वहाँ से पहले वो और भी है, 1800 में वो है। अब ऑप्शन के अनुसार भी आएगा, ऐसे है दिल्ली है। कुछ क्या 24 सितंबर के शक है तो सर्च कर लीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होता है? भारत शासन अधिनियम 1935। लॉर्ड लेलिंथगो का कार्यकाल बताइए। 1936 से 1943। बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1937। कितना प्रांतों में करवाया गया था? 11 प्रांतों में करवाया गया था, जिसमें से पूर्ण बहुमत कांग्रेस को किसमें के को मिला था? 6 गो में, और 2 गो में मिला जुला था। बाकी जो था मुस्लिम लीग और मिला के किया था।
हाँ, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अकाली दल से मिल गया। काली दल हो गई हाँ हाँ, अकाली दल बहुत पहले से है, 1800 से है वो। हाँ, अकाली दल बहुत पहले से है। काली दल पर चर्चा जब पंजाब में पहली बार हुआ ना कि आप बिना अकाली दल के सहयोग से सरकार बना था हुआ, आप बनाया नहीं तो अब बिना अकाली दल के सरकार नहीं बन रहा। तो बीजेपी में छूट गई। चलिए बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया? 1 मई 1939। बताइएगा, ये नारा कब दिया गया था? ना कोई भाई ना कोई पाई। 1940 में। 1939 में, जो क्योंकि वही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो वही वो अलग है सर, मुक्ति दिवस मनाया जाता है सर। ये था कि भारतीयों को फिर से द्वितीय विश्व में भेजा जा रहा था, तो वही मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे के आप बोला था कि हम ना कोई भाई है ना कोई पाई है। बताइएगा, पाकिस्तान की मांग 1940 कराची अधिवेशन लाहौर 1940 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। बताइएगा कि पाकिस्तान की मांग का जो प्रारूप था, प्रस्ताव था, किसने बनाया था? मांग क्या? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। सिकंदर हयात खान प्रारूप बनाया था। प्रस्तुत किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना जी का। फजलुल हक। पढ़ के नहीं आई था लोग, तो फिर कोई फायदा ना है वो हम बोलते रहे। फजलुल हक। और समर्थन कौन किया इस प्रस्ताव का? ये होगा मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के है नहीं है चर्चा। खलीक उजमान। सिकंदर आयात पेश किया था, स्वीकार किया था आपका कुछ चीज, प्रस्तुत बनाया था कौन? सिकंदर आयात। पेश किया आपका फजलुल हक और समर्थन किया खलीक उजमान। शब्द दिया चौधरी रहमत अली। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947। 36 से 43 तक हो ही गया था पूरा, तो लास्ट में होगा कि थोड़ा सा तो कोई घींच गया होगा। बताइए, शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून 1945। उस समय महात्मा गांधी कहाँ रहते हैं? शिमले में रहते हैं, शामिल नहीं होते हैं। बताइएगा, इस लॉर्ड विवेल में जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे? भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू का। अबुल कलाम आजाद। इसमें मुस्लिम लीग ने क्या शर्त रख दिया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मान हमको किसको किसको बैठाना है वो हम खुद दे करेंगे। इस कारण से यह शिमला सम्मेलन क्या हो गया था? रद्द हो गया था। कब घोषणा किया था रद्द का? 1946 में। जून में हुआ था 25 जून के 20 दिन के बाद हुआ था 14 जुलाई 1945 को रद्द कर दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में जब चुनाव हुआ था 1945 के आसपास भारत में, उसमें कांग्रेस ने कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया था? 91.3%। कांग्रेस को कहां कहां बहुमत मिला था 1945 में? बोलो। मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रांत हो गया, मतलब मध्य प्रदेश। मुस्लिम लीग को कहाँ मिला था? पंजाब, बंगाल और सिंध में। बंगाल और हाँ। क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा किया था कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप दिया जाएगा? 47 में है, डेट याद रखना है सर। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि जून 1948 तक क्या किया जाएगा? सत्ता दे दिया जाएगा भारत के हाथ में। कल रहेगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह।
बताइएगा। सुनिए सर, बताना है भाग। भाग एक, राज्यों का संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों का संघ। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता की चर्चा है 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ 12 से 35। 12 से 35 फिर 36 से स्टार्ट हो जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत स्टार्ट हो जाता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 36 से 36 से 51। भाग 4 के मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 51 के भाग 5 52 से 151। और किसकी चर्चा भाग 5 में तो संघ की चर्चा। पहले वो बताइएगा तब अनुच्छेद बताइएगा। भाग 6 में किसकी चर्चा है राज्य की चर्चा है। कहाँ से कहाँ 152 से 237। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 नहीं है, भाग 7 निरस्त है। 238 उसके अनुच्छेद आता है वो भी निरस्त है। हाँ? अच्छा वो ठीक कर रहे हैं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत की चर्चा है। बताइए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 243 के त से त्वर्गीय न तक। सॉरी क से त्वर्गीय न तक। हाँ माने 1 से 15 तक। भाग 9 के नगर पालिका। भाग 9 में पंचायती, भाग 9 के क में नगर पालिका। कहाँ से कहाँ तक ये है 243 के त से 6 तक। हाँ ये 6। भाग 9 के ख में सहकारिता। यह कहाँ से कहाँ तक यज से यन तक माने ज्ञ से यन तक। यज यहाँ पे यज दे ले, यज मतलब ज्ञ होगा ना। पता ना कैसे दिले इतना इंग्लिश में ना दिले होगा। देख लिया। भाग 10 बताइए। भाग 10 में SC और ST की चर्चा है। बड़े ST ST की चर्चा किस अनुच्छेद में 244 से 244 के क। भाग 11 जोड़ना चाहिए था 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। 5 में संघ और 6 में राज्य। संघ और राज्य मैंने संघ और राज्य के बीच में संबंध है। कब कहाँ से कहाँ अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 नहीं सर, भाग 13 व्यापार है। वित्त संपत्ति संविधान और वाद है। बताइएगा इसके चर्चा कहाँ से कहाँ तक 264 से 300 के क तक। अब भाग 13 राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा है। ये बताइए भाग 13 की चर्चा कहाँ से कहाँ तक 301 से लेकर 307। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यूपीएससी ना। बताइए भाग 14 का चर्चा कहाँ से कहाँ 308 से 323। 324 से तो निर्वाचन स्टार्ट हो जाएगा। फिर भाग 15 निर्वाचन कहाँ से कहाँ 324 से 329।
भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक 329 फिर ले ही लिए उसमें, तो फिर कहाँ जाएगा 330 से 342। अब है भाग 17 राजभाषा, कहाँ से कहाँ 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, कहाँ से कहाँ 352 से 360। भाग 20 19 में कुछ है नहीं है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। चलिए अब बताइएगा भाग 22 को ऐसे सब मिला के में जोड़ के 25 हो जाएगा। उसमें 9 के क है, 9 के ख है, 20 19 के है, कुछ 14 के क है, 3 गो है। बताइएगा कौन ऐसा देशी रियासत था जो जिसको पुलिस कार्रवाई के दम पर मिलाया गया था? हैदराबाद। विलय पत्र पर किसको मिलाया गया था? विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर को। और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़। हाँ गुजरात लगेगा। बताइएगा देशी रियासत को भारतीय संघ में अंग बनाने वाले 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, कौन कौन? सरदार पटेल और बीपी मेनन। बताइए अनुच्छेद 1 में किसकी चर्चा है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। भाग 3 में अनुच्छेद 3 में नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन हो गया, ये सब हो जाएगा। नए राज्यों का निर्माण हो गया। कल रहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, छोटा छोटा चलेगा। बताइएगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का चिन्ह अशोक स्तंभ। तुर्की का चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट। नॉर्वे और नीदरलैंड के शेर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। सफेद लिली इटली का है। फ्रांस का लिली। बैटल आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ईरान और इंग्लैंड के गुलाब का फूल। स्पेन का ईगल हो डबल ना खाली ईगल खाली। रूस के डबल हेडेड है। अमेरिका का गोल्डन रॉड। जापान का वो तो पक्षी है वहां पे गुलदाउदी। इटली का सफेद लिली। कनाडा का मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का बैटल। रूस का डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड का कीवी। सदर्न क्रॉस या फर्न जो भी हो। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में था, अब नहीं है। अब क्या आ गया किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनर हिम। यूएसए कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर। 38वीं समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जर्मनी और फ्रांस मैगी नॉट। जर्मन और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग। अब बताइएगा मानचित्र रेखा। बताना मानचित्र पर सामान्य तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा या इंग्लिश में आइसोथर्म। वह रेखा जो ध्रुव के समान अवधि वाले स्थान को मिलाता है
आइसोहेल, हेलाइन अलग हो जाएगा, आइसोहेल वह रेखा जो मानचित्र को उनके रेखाओं को मिलाती है और निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, एलिमेंट का मान तत्व बराबर होता है। आइसोप्लेट, आइसोप्लेट समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट, समवर्षक रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? समोच्च रेखा हिंदी में कहलाता है आइसोहाइट्स, आइसोहिट्स। हाँ, एक और नाम जानते हैं कंटूर। समान गहराई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात, समान वायुदाब वाला मिलाने वाले को आइसोबार और मानचित्र पर खींची गई रेखा जहां पे समान लवणता पाई जाती है आइसोहेलाइन। कल रहेगा प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी, सरकारी दस्तावेज और प्रमुख राजनीतिक दल। ठीक है, डलवे न कर लोगे साइंस। आप पढ़े हुए नहीं सर, आप कोई जन पढ़ ले, हम ही न पढ़ने पढ़े। कैसे पढ़ ले? वही पढ़े ना, कहे की बात नहीं है। जैसे सबको पहले टास्क देवल रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। चलो बंद करो।